शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर वाराणसी से है, जहां पर भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाने के प्रेक्षागृह में आयोजित काशी तमिल संगमम के 8वें समूह के डेलीगेट्स के साथ अनेक प्रकार के अनुभवों को साझा किया है। और इस अवसर पर रेल मंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है कि निश्चित रूप से काशी तमिल संगम के माध्यम से काशी और तमिल के बीच अटूट रिश्ता बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। तमिलनाडु के बहुत से लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कई दिनों से धरने पर बैठने के उपरांत किसान नेता श्यामू शुक्ला के द्वारा भ्रष्टाचारी विकास खंड पसगवा के विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, अन्यथा की स्थिति में आत्मदाह करने का ऐलान किया। सुबह से जारी गहमा गहमी में शासन प्रशासन ने भ्रष्टाचार का संज्ञान तो नहीं लिया, लेकिन धरना और अपनी मांगों को लेकर आत्मदाह का प्रयास कर रहे किसान नेता को जबरन एम्बुलेंस में डाला और धरने में उपस्थित महिला, बुजुर्ग, नौजवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शाहजहांपुर में एसओजी और थाने की पुलिस ने एक बड़ी अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी है। जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री से पुलिस ने बड़ी तादाद में अलग अलग बोर के कई तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने तमंचे बनाने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अब पुलिस तमंचे खरीदने वालों की तलाश में जुटी है। दरअसल एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना सिधौली क्षेत्र के भटपुरा रसूलपुर के जंगल में अवैध तमंचा बनाने वाली शस्त्र फैक्ट्री चल रही है। इसके बाद एसओजी ने सिधौली थाने की पुलिस के साथ मिलकर जंगल में संयुक्त छापेमारी की। वहीं पुलिस को मौके से 4 लोग तमंचे तैयार करते मिले। मौके पर ही 14 निर्मित और अर्धनिर्मित तमंचे भी बरामद किए गए और इसके अलावा बड़ी मात्रा में तमंचा तैयार करने वाले उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अब उन लोगों को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है जिन लोगों ने तमंचे की खरीदारी की है। एसओजी शाहजहांपुर और थाना सिधौली द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में अवैध शस्त्र बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उसके सरगना सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो सरगना है उसका नाम गुड्डू है और इसके विरुद्ध पूर्व में भी 13 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश शस्त्र बनाने के संबंध में है, अवैध शस्त्र बनाने के। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और टॉप 10 का अपराधी है गुड्डू पुत्र वली। इसके साथ ही प्रकाश, राजेश और आदिल ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 9 बने हुए तमंचे और 4 अध बने पौनिया तमंचे, इसके अतिरिक्त करीब 1 दर्जन कारतूस बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के तमाम उपकरण बरामद हुए हैं। वही खबर आगरा से है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई। मामला शमशाबाद के मेन बाजार स्थित ऋषि प्लाजा का बताया जा रहा है। खबर आगरा जिले से है, जहां पर इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद 2 नाबालिग लड़का और लड़की घर से निकल गए। पहले दोनों नाबालिग जयपुर पहुंचे और फिर जयपुर से आगरा कैंट स्टेशन आ गए। यहां पर एक्सीलेटर के नजदीक बेंच पर बैठे हुए थे। अभी चेकिंग के दौरान आरपीएफ कर्मचारियों को शक हुआ। पूछताछ की गई तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। आरपीएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को चाइल्ड लाइन पे सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला आरची गीता कश्यप ने दोनों लड़का और लड़की से पूछताछ की। इसके बाद दोनों को आगरा में बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के बाद उनके अभिभावकों और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली की कल्याण समिति के लिए भेज दिया गया। सर, हम लोग आउटरीच वगैरह करते हैं, चेकिंग करते हैं, ट्रेनों को चेक करते हैं और हमें चेकिंग के दौरान भी काफी बच्चे नाराज होकर मिलते हैं, घर से भागकर आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी जीडी वगैरह करवाते हैं, मेडिकल वगैरह करवाते हैं, उन्हें पीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनके परिजनों का संपर्क करते हैं आरपीएफ के द्वारा, जीआरपीएफ के द्वारा। फिर उनको उनके परिजनों के संपर्क करके उनको फिर पीडब्ल्यूसी समक्ष करके फिर उनको हम लोग परिजनों को सुपुर्द कर देते हैं। पूरी लिखा पढ़ी की जाती है? जी, लिखा पढ़ी की जाती है। पेरेंट्स के आधार कार्ड वगैरह सब देखते हैं कि हाँ वही उनके पेरेंट्स हैं, तब उनको दिया जाता है। कल भी कुछ 2 बच्चे चले आए थे, वो क्या घर से नाराज थे, कैसे आए? हाँ, वो घर से नाराज होकर आ गए थे, दिल्ली के बच्चे थे वो। तो उनको भी मतलब समिति के प्रस्तुत किया गया था
और फिर उनको परिजन उनके ले गए थे। तो कुछ ऐसे भी केस आते हैं कि सब फेसबुक पे दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, काफी- तो मतलब साथ रहने के बहाने एक दूसरे घर का संपर्क करके भाग आते हैं, कुछ ऐसे हाँ, काफी आते हैं। फेसबुक पे दोस्ती हुई, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी दोस्ती हुई होती है, वो भागने की प्रयास करते हैं, तो हम लोग चेकिंग वगैरह करते हैं। वही खबर आगरा से है, जहां पर शाहगंज पुलिस ने एटीएम से पैसा चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से थाना सदर व शाहगंज क्षेत्र में एटीएम बदलकर अकाउंट से पैसा चुराने की काफी शिकायतें दर्ज हुई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में एक पेटीएम कंपनी की कर्मचारी भी है। गिरफ्तार अभियुक्तों से 2 पेटीएम पोस्ट मशीन, 7 एटीएम कार्ड और 25,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस वर्ष थाना शाहगंज और थाना सदर में कंप्लेन मिली कि कुछ लोगों ने एटीएम कार्ड बदलकर और उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता लगा कि एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। जो लोग एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, उनका पिन देख करके उनका पिन चुपके से देख करके वो उनका कार्ड बदल लेते हैं और बदल करके उनके पास ऑलरेडी पोस्ट मशीन रहती है, उसे स्वाइप करके उनका पैसा निकाल लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक गैंग मिला जिसका गैंग लीडर नूह मेवात हरियाणा का है। एक पेटीएम का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ है इसमें जो लिप्त था, और एक उनका सहयोगी। एक व्यक्ति पहले ही जेल जा चुका है। इनके पास से पेटीएम की 2 पोस्ट मशीनें बरामद हुई है, 13 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। इसी के साथ 6 सिम कार्ड और खबर देवरिया के रुद्रपुर से है, जहां पर नगर पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण होने वाले दूधेश्वर नाथ मंदिर से लेकर खजुआ चौराहे तक सीवरेज नाले का भाजपा एमएलसी डॉक्टर रतन पाल सिंह और नगर पंचायत अध्यक्ष लालमती शर्मा के द्वारा पूजन प्रतिष्ठा के साथ शिलान्यास किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष लालमती शर्मा ने बताया है कि सीवरेज जल निकासी योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से नगर पंचायत रुद्रपुर में 4 बड़े नाले का निर्माण होगा और इसके अलावा रुद्रपुर रिवर फ्रंट पर 4 नए छठ घाट का निर्माण सहित वार्ड में सुंदरीकरण रोज नाली के लिए भी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की स्वीकृति हो गई है। के विकास के लिए यहाँ वर्षा के समय में भारी जल जमाव होता था, तो शासन से नाली के लिए पैसा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित है। इसके साथ ही साथ रुद्रपुर के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो हम सब प्रयास करके यहाँ ला रहे हैं। अपना रुद्रपुर अच्छा हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम अपने शासन की जो प्राथमिकता है, शासन की मंशा, सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। ये समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, ये सबके तक हमारे सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक नाले का निर्माण कराया जा रहा है? ये खजुआ से लेकर के और विश्वनाथ मंदिर तक अभी है, और भी प्रस्तावित है। अभी बहुत सारे और भी नालियां और सड़क का काम आ रहा है, जो जल्दी ही आकर के शुरू हो जाएगा। नगर पंचायत रुद्रपुर से में रिवर फ्रंट पर 4 घाट और घाट का निर्माण और बाबा दूधेश्वर नाथ से एक खजुआ चौराहा तक आरसीसी नाले का निर्माण 3 करोड़ 76 लाख की लागत से बनेगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर पर हमला बोल दिया। दबंगों ने घर में घुसकर परिवार के साथ जमकर मारपीट भी की और इस दौरान 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को मेडिकल उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर थाने में न्याय की गुहार भी लगाई। मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के 12 गाँव का बताया जा रहा है। घर में घुस कर 2 लड़कों ने मारपीट की। कौन लोग थे, क्या नाम? उनका नाम हम जानते नहीं, हम किसी को पहचानते नहीं थे, लेकिन मेरे घर वालों ने पहचान लिया। कहाँ के थे वो लोग? गांव के थे। कितने लोग थे? 2 लड़के थे और उनके साथ औरतें भी थी। किस बात को लेकर मारपीट की? कुछ नहीं, बात थी मेरे घर में आए और 2-3 लड़कों को पहले भेजा कि कंडे ले आओ। मैंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। क्या कोई पुराना विवाद भी है?
मेरे 2 साल पहले मेरे पति को गला मार कर हत्या कर दी गई थी। किस तरह से मारपीट की? घर में घुसकर आए थे? घर में घुसकर आए क्या कुछ लेकर आए थे यहाँ पे? डंडा। तो मेरा नाम सौरभ पाल है और मैं 12 निवासी हूँ। आज कहाँ पर आए आप? आज मैं थाना अकबरपुर आया हूँ। क्या मामला है? आज जब मैं घर पर उपस्थित नहीं था तो मेरे घर वालों को कुछ मुस्लिमों ने गुट में आकर घर पे मेरे परिवार वालों को मारपीट की, डंडे ईंटों से लेकर आए तो उनसे मारा। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? कम से कम 8-10 लोग आए थे और मेरे पूरे परिवार के लोगों को मारा है। जिन लोगों पर कोई भी पुरुष उपस्थित नहीं थे, सारी महिलाओं को। जिन लोगों ने मारपीट की कितने लोग थे? क्या नाम उनका? कहाँ गए? उनके नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मोहल्ले के ही थे। कितने लोग थे? कम से कम 10-12 लोग। क्या दबंग है जी? कितने दबंग हैं ये लोग? ये लोग दबंग टाइप के लोग जिन लोग मारपीट की? दबंग टाइप के लोग। ये किस बात को लेकर मारपीट की? ये पुरानी रंजिश के चलते था। क्या चाहते ये लोग? जो पुराना केस हुआ था उसके तहत ये कह रहे हैं कि सुलझारा कर लो, नहीं तो ऐसा ही आगे भी होता रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।